हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। लास्ट वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में सेकेंड पॉइंट तक देख लिया था, जो कि था इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम आज उसके आगे से देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ओवर पॉपुलेशन। मीन्स जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो कैसे वो इन्फ्लेशन का कॉज बनता है, आइए देखते हैं। In India, there is 2% annual increase in population leading to an increase in demand of individuals. The increasing population cause increase in the demands of basic requirement, and when the supply is insufficient, the price level increases. मीन्स क्या बोला है कि जैसे अभी एक कंट्री की समझ लो, नॉर्मली एग्जांपल के लिए, कि एक कंट्री की पॉपुलेशन समझ लो 50 है, 50 लोग हैं उस कंट्री में, और प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो भी 50 है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ के 70 हो गई तो भाई 20 लोगों के लिए तो प्रोडक्ट तो अभी 50 ही है, तो 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए। तो जब एक्स्ट्रा लोगों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, अब 70 लोग हैं, 50 प्रोडक्ट है, तो प्रोड्यूसर तो जानता है कि भैया 70 में से 50 तो लेने ही वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, और फिर क्या है, द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन कॉज इंक्रीज़ इन डिमांड, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर जब सप्लाई इनसफिशिएंट, मतलब सिर्फ 50 रह जाएगा प्रोडक्ट और पॉपुलेशन 70 हो जाएगी, तो प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट बट देयर परचेजिंग पावर इंक्रीज ड्यू टू राइज इन देयर इनकम, देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल। मीन्स अगर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट भी है, बट अगर उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ होने से क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर कोई फैमिली है वो पहले कोई लो प्राइस के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, अब उनकी इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो उनके रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा तो भाई अब जो अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का यूज़ कर रहे थे, तो अब उससे हाई प्राइस मतलब 70 रुपीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसकी वजह से भी जो है डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ मनी लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। तो यही कारण है कि सप्लाई, मनी की सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक तो जो हमने देखा वो सिर्फ डिमांड से रिलेटेड था। ठीक है, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्या है, द अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक दूसरा मेजर फैक्टर है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से जो है इन्फ्लेशन आता है, उस पर डिपेंड है। सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वेदर देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देयर इज इंक्रीज इन इट्स प्राइस। मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट है, जो अपना मतलब डेफिनेशन जो है वो अगर सप्लाई पे बेस्ड करके देते थे, जो देते थे, तो वो क्या मानते थे कि जब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब रॉ मटेरियल जो है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही थोड़ा ही मतलब रॉ मटेरियल तो लगता नहीं होगा, तो मतलब अगर सारे रॉ मटेरियल के जब प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे कि उसमें लेबर एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मशीन का चार्ज हो गया, फ्यूल हो गया, और भी बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट को वसूलेगा कहाँ से, प्रोड्यूसर। तो उसके पास एक ही जरिया होगा कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो जो है वो प्राइस में अटैच कर दे वो सब। ठीक है, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने बताया, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, मशीन का एक्सपेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा हो गया है, वाटर रेट्स बढ़ गया, वर्कर वेजेस बढ़ गया है, तो इस सब से क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ये भी मैंने बताया कि अगर देखो रॉ मटेरियल की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो अब रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो भैया सामने वाले प्रोड्यूसर जो है वो बंदे को प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा करना पड़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो अब वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को एक छोटी छोटी अमाउंट में अलग अलग कर देगा, और वो एक एक अमाउंट हर प्रोडक्ट में जोड़ देगा। तो इससे क्या होगी, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मली सी बात है, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन होने लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन।
सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। और इन दोनों के सिवा कुछ अदर रीजंस भी हैं जो कि हैं, जैसे कि देखते हैं क्या है अदर रीजंस। द मेजर रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन आर इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, हमने पढ़ लिया। बट प्रैक्टिकली देयर इज़ ऑल्सो अदर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द इन्फ्लेशन। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन में। क्या है? इवन तो माइनर फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म दे कॉज स्पाइक प्राइस लेवल। मतलब वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, बट वो भी एक तरह से मतलब महंगाई ला सकते हैं। क्या क्या है? जैसे कि एग्जांपल, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्ट, if there is an increase in import expense, if there is shortage during contingencies, it can lead to price level। मीन्स अगर मतलब कोई कम फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो उसके जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें से कुछ रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेन से आते हैं। अगर वो फॉरेन से लाने के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपेंस किया जाता है, अगर वो बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, अगर वो इम्पोर्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो जो एक्सपेंस हम जो है प्रोड्यूसर वो प्राइस में अटैच कर देगा, और प्राइस में अटैच करेगा तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? बेसिकली देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट अदर माइनर फैक्टर आज एज फॉलो। कुछ फैक्टर दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। टैक्सेशन पॉलिसी, the taxation policy of government cause inflation. The higher increase in tax rate increase the production cost of the product which lead to rise in inflation। मतलब जो कि टैक्स क्या होता है, अब हम जो मतलब प्रोडक्ट बनते हैं उस पर टैक्स दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया तो टैक्स इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि अगर टैक्स इंक्रीज़ होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसको अगर ज़्यादा टैक्स करना पे करा तो उसका एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो बंदे का अगर एक्सपेंस बढ़ गया है तो भाई उसको कहीं ना कहीं से तो वसूलना पड़ेगा ना एक्सपेंस। तो क्या करेगा, वो टैक्स जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया होगा उसको भी प्राइस में जोड़ देगा, और प्राइस में जोड़ने के बाद जो नई प्राइस उसको मिलेगी उस पर वो प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन होने लगेगा, ठीक है। अदर रीज़न क्या है? इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। अभी अभी हमने जस्ट देखा इसको, बट शॉर्ट में देखा। अभी क्या लिखा है? इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर सप्लाइड बाय इम्पोर्ट। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन रेट ऑफ पेट्रोल डीजल विच कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल आते हैं, कच्चा तेल, वो जो 70% बाहर से आते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ से लाने का इंपोर्ट एक्सपेंस बढ़ गया है तो फिर क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपेंस बढ़ा तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। मतलब कि उसको वहाँ से लाने में भी जो पैसा दिया गया वो भी तो इसी में जॉइंट हो जाएगा। तो नॉर्मली घुमा फिरा के बात वहीं आएगी, कहीं से भी एक्सपेंस बढ़े प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको प्राइस में जोड़ के ही सब वसूल लेगा, ठीक है। प्राइस में जोड़ देगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो भाई सीधी सी बात है इन्फ्लेशन होगा, ओके। अगला क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स कमी, कोई भी किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। व्हेन देयर इज स्कैरसिटी टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और एनी requirement of production, it lead to increase in price level of goods or services. If scarcity prevails for a long period during production or extensive in nature, it can cause inflation। मतलब क्या बोला है कि अगर जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है, जो भी जितना भी चीज़ हमें मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, अगर उसमें किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी मीन्स कमी हो गई, अगर कोई भी रॉ मटेरियल है भाई वो धीरे धीरे घटता चला गया, तो अब उसकी अगर वो घटेगा तो उसकी प्राइस भी तो बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन करने के लिए तो वो चीज़ ख़रीदना ही पड़ेगा, और हाई प्राइस पे ख़रीदेगा तो उसको भी तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ज्वाइन कर देगा, और फिर उसके बाद प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और फिर क्या बोला है, अगर वो एक्सटेंसिव इन नेचर, मतलब अगर ये सब लॉन्ग टर्म के लिए चल गया ना तो इट कैन कॉज इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस इंक्रीज़ रह गई, स्कैरसिटी हो गई, तो ये जो है इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।